क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किस्मत सिर्फ दूसरों के लिए चमकती है, कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें अंत में हार ही आपके हाथ लगेगी। आज की कहानी एक ऐसा ही लड़के की है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। मिलिए आर्यन से, एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे लेकिन जेब में बस कुछ चंद सिक्के। आर्यन के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। आर्यन को बचपन से ही कोडिंग और टेक्नोलॉजी का शौक था। वो पुराने कबाड़ से चीजें जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता। मोहल्ले के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे भाई, इन खिलौनों से पेट नहीं भरता, कोई ढंग का काम ढूंढ ले। आए दिन घर पर पैसों की तंगी को लेकर झगड़े होते थे। एक रात आर्यन ने अपने पिता को चुपके से रोते हुए देखा। वो अपनी फटी हुई बनियान सिल रहे थे ताकि अगले दिन काम पर जा सके। उस पल आर्यन के दिल में कुछ टूट गया। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। वो शहर गया, एक पुरानी साइकिल और एक सेकेंड हैंड लैपटॉप के साथ, जिसे उसने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर खरीदा था। उसे लगा कि शहर जाते ही सब बदल जाएगा, लेकिन असल संघर्ष तो अभी शुरू होना था। शहर की चकाचौंध के बीच आर्यन खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वो दिन भर छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकता और रात को उसी पुराने लैपटॉप पर कोडिंग सीखता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। वो बस एक चाय और बिस्किट खाकर पूरी रात काम करता। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। आर्यन बहुत खुश था। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी जो थोड़ी पुरानी थी पर साफ थी। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में पहुंचा, वहां बैठे मैनेजर ने उसे सिर से पांव तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि इस फटे हुए जूते और पुराने लैपटॉप के साथ तुम हमारी कंपनी के लिए काम करोगे? हमें टैलेंट के साथ साथ स्टैंडर्ड भी चाहिए, जाओ यहाँ से। वो रिजेक्शन आर्यन के लिए किसी जहर से कम नहीं था। वो बारिश में भीगता हुआ फुटपाथ पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि शायद लोग सही थे, शायद उसकी जगह इस बड़ी दुनिया में नहीं है। उसने अपना लैपटॉप बैग कसकर पकड़ा और सोचा कि क्या उसे वापस घर लौट जाना चाहिए, क्या उसे हार मान लेनी चाहिए। तभी उसे अपने पिता की वो फटी हुई बनियान याद आई। उसे याद आया कि माँ ने अपने गहने उस पर भरोसे के लिए दांव पर लगाए थे। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे रास्ता नहीं दे रही तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अब आर्यन एक अलग ही जुनून में था। उसने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया और खुद का एक ऐप बनाने पर काम शुरू किया। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था जहां पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। गर्मी में पसीने से तरबतर होकर वो घंटों कोडिंग करता। जब उसे नींद आती तो वो ठंडे पानी से मुंह धोता और फिर काम पर लग जाता। महीनों बीत गए। उसकी सेहत गिर रही थी, दोस्त उसे छोड़ चुके थे और मकान मालिक हर दिन किराए के लिए दरवाजे पर चिल्लाता था। एक रात उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक काली हो गई। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पागलों की तरह उसे ठीक करने की कोशिश की। प्लीज अभी नहीं, मेरी पूरी मेहनत इसमें है। वो गिड़गिड़ाने लगा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद जब लैपटॉप ऑन हुआ तो आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा ऐप तैयार किया जो गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा और स्किल्स सिखा सके। उसने इसे इंटरनेट पर डाला, लेकिन शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, कुछ नहीं बदला। लोग फिर से कहने लगे, देखा, कहा था ना कि यह सब बेकार है। पर आर्यन ने इस बार अपनी चुप्पी से जवाब दिया। उसने ऐप में सुधार करना जारी रखा और हर दिन सोशल मीडिया पर लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया। कहते हैं ना कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। एक दिन एक मशहूर इन्वेस्टर की नजर आर्यन के ऐप पर पड़ी। उन्हें यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया। इस बार आर्यन वही पुराने जूते पहनकर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास था। इन्वेस्टर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये ऐप दुनिया बदल सकता है? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, इस ऐप ने पहले ही मेरी दुनिया बदल दी है, अब बस दूसरों की बारी है। डील पक्की हो गई। कुछ ही महीनों में आर्यन का वो छोटा सा ऐप देश का सबसे बड़ा एड टू टेक प्लेटफॉर्म बन गया। आज आर्यन के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है और उसके पिता को अब फटी हुई बनियान नहीं पहननी पड़ती। लेकिन आज भी आर्यन अपने कमरे में वो पुराना टूटा हुआ लैपटॉप और फटे हुए जूते रखता है ताकि वो कभी भूल ना सके कि वो कहां से आया था। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें गड्ढे होंगे, लोग पत्थर फेंकेंगे और कभी कभी आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं। लेकिन याद रखना, गिरना बुरा नहीं है, गिर कर ना उठना बुरा है। अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करो और अपनी मेहनत पर भरोसा करना शुरू करो। अगर आप आज खुद पर काम करेंगे तो कल दुनिया आप पर काम करेगी। खुद को कभी किसी से कम मत समझो।
क्योंकि सूरज और चांद अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज मोटिवेशन की जरूरत है। और याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली शुरुआत तो अब होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।